ये चल जाएगा ना ये टॉपिक। देखिए हम पढ़ा रहे हैं फिशरीज। यह है टॉपिक फिशरीज का। आप जानते होंगे इसका नाम मत्स्यिकी का। नहीं तो ये नाम से जानो, मछली पालन के नाम से जानो। तो मछली पालन को मत्स्यिकी कहेंगे या मछली पालन कहेंगे, और इसे फिश फार्मिंग भी कहने में कोई दोष नहीं है। देश में खाद्यान्न की समस्या है, भोजन की समस्या है, तो भोजन की समस्या को दूर करने का एक विकल्प यहाँ मछली पालन भी है। क्योंकि मछली पालन जब करिएगा तो मछली पालन करने के लिए तो यहाँ जाना पड़ेगा। तो लग रहा हो कि क्या है, देखिए क्या है, पानी का साधन। और पानी का साधन जो है वो पानी का साधन को आप समझोगे तो ये मान लिया जाए कि तुम्हें रिवर है और ये आपका उदाहरण में सी है, समुद्र है। दोनों को पहले पानी को आप स्वाद बताएंगे, दोनों का स्वाद क्या होगा। ये जो होगा वो फ्रेश वाटर होगा और ये जो होगा वो हार्ड होगा। तो फ्रेश वाटर और हार्ड वाटर होगा। तो फ्रेश वाटर को आप देखिए अलवणीय भी कह सकते हो, अलवणीय, मृदु भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। और हार्ड वाटर को कठोर जल कह सकते हो या इसे लवणीय कह सकते हो। तो जल का साधन जो है ना वो दो तरह का है, एक आपको फ्रेश वाटर का है, दूसरा आपको जानकारी है हार्ड वाटर का है। ओके, जब ये रिवर की बात कर रहे हैं, तालाब की बात कर रहे हैं, तो इसमें जो रहने वाला मछली है वो लेवियो है, इसे रोहू कहते हैं, कतला है ना, गरई है, टेंगरा है, ये सब इसमें रहेगा। इसमें आपको समुद्री मछली भेल है, शार्क है, और भी बहुत सारे मछलियां हैं जो समुद्री मछली है। तो जब आप समुद्री मछली और तालाब की मछली, नदी की मछली की बात करेंगे तो इन सब से जो हमें उत्पादन होगी, वार्षिक उत्पादन, तो जो हम सबको जो इनसे जो वार्षिक उत्पादन होगा, ये वार्षिक उत्पादन इन जगह से हमें मात्र है 17 लाख टन। भारत की बात कर रहा हूं, दोनों को मिला लो तो 17 लाख टन वार्षिक उत्पादन है। मतलब हम लोग 17 लाख टन यानी तैयार कर रहे हैं मछली को। लेकिन इंडिया आबादी वाला देश है और इसको यानी खपत इतना लाख टन है, इतना लाख टन है, खर्च है 85 लाख टन और उत्पादन कितना यानी 17 लाख टन है। यानी हम तैयार कर रहे हैं 17 लाख टन और खपत कर रहे हैं 85 लाख टन। तो समझ सकते हैं कि खपत ज्यादा है और उत्पादन कम है। तो हम लोग दूसरे देश पर निर्भर करते हैं और दूसरे यहां से मंगाते हैं। तब यानी भारत को यदि मछली उत्पादन में स्थान देखिएगा तो मछली उत्पादन में भारत का विश्व भर में 7वां स्थान है, अलवणीय वाटर के आधार पर, अलवणीय पानी में रहने वाले मछली के आधार पर जब आप भारत को देखेंगे, वर्ल्ड पर आप इसको देखना चाहेंगे तो 7वां स्थान भारत रखता है मछली उत्पादन में। और आबादी में तो कहना नहीं, तो चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। और यदि समुद्री स्तर पर देखिएगा तो 10वां स्थान रखता है। तो विश्व भर में भारत को मछली उत्पादन में 7वां स्थान है और समुद्री स्तर पर देखेंगे तो 10वां स्थान है और साधारण पानी, नॉर्मल पानी में स्थान देखिएगा तो 7वां स्थान है। अब होता क्या है कि हमें उत्पादन बढ़ाना है, तो उत्पादन बढ़ाना है तो यानी अलग अलग नस्ल, अलग अलग नस्ल के मछलियों के बीच संकरण कराते हैं, अलग अलग मछलियों के बीच संकरण कराते हैं। तो संकरण जब कराएंगे तो मछली का उत्पादन में वृद्धि होगी। तो संकरण जब करवाते हैं यानी जब दोनों के गुणों को जब संकरण कराते हैं तो यह एक कल्चर है,
कल्चर मतलब संवर्धन, ये हो गया। तो कल्चर है यानी संवर्धन है, और ऐसे संवर्धन को, ऐसे कल्चर को पीसी कल्चर कहते हैं, PISCI, पीसी कल्चर। तो आपको यहां पर भी कंप्लीट होगा कि मछली पालन को किस नाम से जानते हैं, तो मछली पालन को पीसी कल्चर के नाम से जानते हैं। तो पीसी कल्चर हो गया। अब देखना है कि पीसी कल्चर हो गया, मछली पालन पीसी कल्चर के अंतर्गत है। तो आप सबको ये भी ध्यान देना है कि जब हमारी देश में जितना आवश्यकता है उससे कई गुना ज्यादा उत्पादन जब हो जाएगा, और खास करके मछली का, तो मछली का उत्पादन क्षमता से अधिक हो जाएगा। क्षमता से अधिक मछली का जब उत्पादन करने लगेंगे तो हम उसको क्या कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट नहीं करके एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक्सपोर्ट करेंगे तो ये हमारा एक प्रकार का रिवोल्यूशन हो जाएगा, क्रांति हो जाएगा। तो रिवोल्यूशन, क्रांति आएगा, और ऐसे क्रांति को बुल्लू यानी नीली क्रांति के नाम से जानेंगे। तो मछली में जब क्षमता से अत्यधिक वृद्धि हो तो उसे कौन क्रांति के नाम से जानेंगे, नीली क्रांति के नाम से जानेंगे। यानी ये सारे चीज आवश्यक है विद्यार्थियों के लिए कि मछली उत्पादन में क्षमता से अत्यधिक वृद्धि हो तो इसे नीली क्रांति के नाम से जानते हैं, ब्लू रिवोल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसे नीली क्रांति कहते हैं। तो नीली क्रांति में क्या है, नीली क्रांति में कौन कौन सी बातें हैं, नीली क्रांति में किसका अध्ययन की जाती है, और नीली क्रांति में किसका उत्पादन होता है। दूध में होता है तो श्वेत क्रांति, अंडा में होता है रजत क्रांति, फसल में हो हरित क्रांति, उसी प्रकार से मछली में हो तो इसे नीली क्रांति के नाम से जानते हैं। अब यहाँ तक होता है कि कल्चर में क्या होती है कि जब मुर्गियों के बाद जब आप जानते हैं कि मछली है, क्योंकि पिछले क्लास में मैंने मुर्गियों के बारे में बताए थे। अब यहाँ पर जब मछली के जब जीरा होता है, मछली का जो बीज होता है, उसको तालाब में रखते हैं, और जब अंगुली नुमा रचना जब बन जाता है तो उसको वहां से उठा करके पोषण वाले क्षेत्र वाले, पोषण जो जहां ज्यादा मिलता है, जिस तालाब में वहां पोषण भरपूर मात्रा में मिलता है, उस जगह पर उसको उठा करके शिफ्ट कर देते हैं। तो हमने क्या बोला, तालाब में मछलियों के अंगुलीनुमा रचना का अध्ययन करके उसे दूसरे तालाब में शिफ्ट करते हैं, और जब दूसरे तालाब में जब शिफ्ट कर लेते हैं तो वहां पर मछली का तेज गति से वृद्धि होने लगता है। तो दूसरे जगह पर मछलियों को शिफ्ट करना भी एक प्रकार का यानी हमारा कार्य हो जाता है। तो यह कब करते हैं, जब मछलियों का अंगुलीनुमा रचना तालाब में तैयार हो जाता है। क्लियर हो रहा है। तो मछलियों के निष्कासन करना और दूसरे जगह पर शिफ्ट करना, और उस तालाब में उसका विकास होता है, फिर वहां पर हम लोग पोषण प्रदान करते हैं, और वहां से फिर जब आकार बन जाता है तो वहां से प्राप्त करके और उसको इस्तेमाल में लाने के लिए और कहीं भेजने के लिए उस पर हम लोग कार्य करते हैं, इससे हमारी व्यवसाय भी चलता है। तो इस प्रकार से तालाब में रहने वाले मछलियां और इससे हमारे होने वाला उत्पादन को आप अच्छे से जान पा रहे हैं। होता क्या है कि उसमें मछली जो होती है वो तालाब में जब मछली रहती है, तो तालाब में जब मछली रहती है तो कैसे उसका जीरा के बीच कार्य होगा, जीरा कैसे तैयार होगा, ध्यान देना है। तो देखिए, एक मेल फिश होते हैं और एक फीमेल फिश होते हैं, ये तो आता होगा। तो मेल और फीमेल जब फिश होते हैं तो ये दोनों फिश, अब यहाँ पर ये क्या करता है, मेल फिश क्या करता है ये समझिए, यानी ये जो है वो मेल गैमेट को रिलीज करता है, मेल गैमेट को रिलीज करता है, और फीमेल फिश का काम है क्या चीज, फीमेल गैमेट को रिलीज करना। इसी तरह टैडपोल है, मिडहैक है, ये सभी में इस प्रकार की प्रकृति होती है। अब दोनों गैमेट को देखिएगा क्या कि दोनों गैमेट, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, दोनों आपस में यानी तालाब में मिलते हैं, यानी यहाँ पर फर्टिलाइजेशन करते हैं। तो देखिए, शरीर से बाहर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तालाब में हो रहा है। तो मछली जैसे जीव